तो कुछ बड़े सवाल हैं। आज उन बड़े सवालों को लेकर मेरे युवा मित्रों के साथ हम यहां मौजूद हैं। मेरे साथ कौन कौन दिग्गज मेहमान आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, यह बड़ी चर्चा है, इतिहास में दर्ज होने वाली चर्चा है। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नेता आलोक शर्मा जी हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, 3 टाइम एमएलए आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के नेता, एनडीए के घटक दल सत्य प्रकाश मिश्रा का अभिनंदन है। और मेरे युवा मित्रों का यहां जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। रैपिड फायर राउंड का वक्त है ये, और रैपिड फायर राउंड में 2-2 सवाल पूछूंगा आप सबसे और उसका संक्षेप में जवाब देना होगा। रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अमीक जमाई, बारी आपकी है। सिर्फ एक किताब का मुद्दा ही इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, हाँ या ना? किताब गुमराही के लिए मुद्दा लाया गया, मोदी जी छिप रहे हैं इसके पीछे। ओके, क्या राहुल गांधी के मुकाबले अखिलेश यादव सदन में मोदी सरकार को ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकते हैं राहुल गांधी के मुकाबले? नहीं, राहुल जी के बाद जो धुलाई का बचा काम है वो आदरणीय अखिलेश जी कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब मैं आता हूं सोमनाथ भारती आपके पास। एलओपी के तौर पर राहुल गांधी अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभा रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे। बिल्कुल नहीं लगा। क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है? ये आपकी पार्टी का आरोप बार बार लगाते हैं। तो हमेशा का इस बात को। लेकिन वो कहते हैं आप है बी टीम असली। भाई सब कोई देख पा रहा है, इन्होंने तो बकायदा चुनाव लड़ लिया महाराष्ट्र अच्छा, में। एक बोनस सवाल, ब्लैक जब प्रधानमंत्री ने बोला तो आप व्याकुल क्यों हो गए? आपकी पार्टी व्याकुल को हो गई? हम तो व्याकुल नहीं हुए, लगा ऐसा? माननीय मोदी जी का चेहरा देखते हैं आप। अच्छा, ठीक है। अब मैं आता हूं हमारे साथ यहां पर सत्य प्रकाश मिश्रा हैं। राहुल सरकार को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। ओके, अगला सवाल, सरकार को ज्यादा बड़ी टक्कर राहुल गांधी दे रहे हैं या ममता बनर्जी दे रही है? सरकार को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा। नहीं, एक तो चुनना पड़ेगा। नहीं, कोई टक्कर नहीं है। कोई नहीं नहीं है, सुनना टक्कर चाहते। में क्यों पड़े हो चक्कर में? क्या कहा आपने? कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो? ओके, आलोक शर्मा, कांग्रेस का मुद्दा बदलेगा या सत्र में सिर्फ किताब का मुद्दा ही गूंजेगा? देखिए, तमाम मुद्दे हैं। ट्रेड हाँ या डील ना? पर सरकार भाग रही है। हाँ या ना? बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं। ओके, तो दूसरा सवाल, बंगाल में ममता दीदी कांग्रेस को भाव दे रही है, हाँ या ना? मैं नहीं समझता कि इस तरह की शब्दावली राजनीति में होना चाहिए, भाव देने का। नहीं, पर कांग्रेस ये मीडिया में चलता होगा आपके कांग्रेस यहाँ। को तरजीह दे रही है कि नहीं दे रही? हाँ, आपका सवाल सही होगा तो मैं उत्तर दूंगा। भाव नहीं भाई, मतलब मेरा कहने का समय ये भाव चलिए, मीडिया में चलता दोबारा होगा। पूछ, अगर आपको आपत्ति है सवाल दोबारा पूछ लेता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी बंगाल में तरजीह दे रही है? गठबंधन होगा, हाँ या ना, बंगाल में ममता जी के साथ? ये हमारा इंटरनल मामला है, आपके शो पे थोड़ी बताएंगे। अच्छा, ठीक है। अगला बोनस सवाल। अच्छा, अगला सवाल, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले जाते हैं वो गद्दार होते हैं, हाँ या ना? देखिए, उन्होंने पार्टी छोड़ने के एंगल से प्लस किसानों का जो मुद्दा था उसके एंगल से ज्यादा हाँ या ना में जवाब दीजिए। ओके, अब सुधांशु त्रिवेदी आपकी बारी है। राहुल गांधी को अबोध बालक बताना गलत है या सही है? ये सत्य का साक्षात्कार है। सत्य का साक्षात्कार है। गद्दार वाला मुद्दा बीजेपी के लिए सियासी फुलटॉस बोल रहा है? ये सियासत का मुद्दा नहीं है, ये बहुत गंभीर संवेदना और वेदना का मुद्दा है कि उस परिवार के व्यक्ति को जो शहीद बेअंत सिंह जी के परिवार से आता है, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान बचाई नहीं, जान दांव पे नहीं लगाई, जान गंवाई और कोई भारत रत्न भी नहीं लिया इन लोगों की तरह। मैं इस चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी आपसे करता हूं। सदन सुचारू रूप से चले, अटल जी के समय से, मनमोहन सिंह जी के समय से और पीवी नरसिम्हा राव के समय से और पंडित नेहरू के समय से चलता आ रहा है कि सरकार का काम होता है। लेकिन सरकार इस बार चाह नहीं रही है सदन चले। मैं नहीं कह रहा, विपक्ष का यह आरोप है, खेल और माहौल आप बिगाड़ते हैं, खेल गंदा आप लोग करते हैं। देखिए, आपने ऐसी बात कही जैसे बैट्समैन अच्छी बैटिंग करे और बॉलर अच्छी बॉलिंग करे। ये तब संभव है जब बॉलर को बॉलिंग करना आता भी हो। अब बॉलर ऐसा हो जो जिंदगी भर बैट्समैन ही रहा हो और बॉलिंग करने को मानता ही नहीं हो कि मेरा काम है। तो जो लोग सत्ता पक्ष में रहते रहते सत्ता को अपनी जागीर समझने लगे थे, अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगे थे, 14 में उन्हें लगा कि तुक्का लग गया। 19 के बाद आपने देखा कि उनकी छटपटाहट बढ़ गई थी। 24 के बाद वो छटपटाहट बौखलाहट और खिसियाहट में तब्दील हो गई है। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये इंडी गठबंधन का, इंडिया अलायंस की बहुत बात की गई। जी। समस्या क्या है कि सदन के पटल पर इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज नहीं है। इंडिया अलायंस का कोई लीडर नहीं है, न राज्यसभा में न लोकसभा में,
ना उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को ना राज्यसभा के चेयरमैन को लिख के दिया है कि ये मेरा इंडिया अलायंस है, इसमें ये पार्टी और ये लीडर, जैसे हमने एनडीए का अलायंस है, हमने प्रधानमंत्री जी का नाम लिख के दिया हुआ है, हमारा लोकसभा राज्यसभा दोनों में है, कौन से दल हैं, कौन नेता है। तो अब कारण क्या हो गया है? ये लोग आए हैं एक ही मुद्दे के ऊपर, एंटी मोदी और एम फैक्टर। अब उस चक्कर में क्या है कि दोनों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी है कि कितनी घटिया बातें, कितनी हल्की बातें, कितनी ओछी बातें कर कर वो दूसरे से एक दूसरे के मुकाबले अपना ज्यादा आकर्षण बना लें। इस कारण से यह समस्या आती है। ठीक है। और मैं इसमें बस एक पंक्ति कहते हुए बात समाप्त करता हूं, फिर आप उसके बाद कहिएगा। ये बेसिकली प्रॉब्लम है, इसलिए कांग्रेस एक एजेंडा पे चलती है, तृणमूल एक एजेंडा पे चलती है और सब एक दूसरे में रायता फैलाते रहते हैं, परंतु अंत में प्राप्त कुछ नहीं करते। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं कि मतलब एक शेर में कहूंगा कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। जी आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि सदन में बीते 5 दिनों में, 6 दिनों में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा? क्या आपको लगता है गद्दार कहने की आवश्यकता थी रवनीत सिंह बिट्टू को, और वहीं से खेल बिगड़ा और फिर खेल बिगड़ते बिगड़ते यहां तक आके पहुंच गया कि निजी हमले हो रहे हैं? देखिए, उस संसद के बाहर एक शब्द इस्तेमाल हुआ और पार्टी और किसानों के साथ जिस व्यक्ति ने जैसा व्यवहार किया, उस तरह की बात, उस तरह की शब्दावली संसद के बाहर हुई। पर उन्होंने कहा दुर्भाग्य, रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला कि हाथ मिलाए मेरी जूती। तो छोड़ दीजिए, वो अब जिस तरह का जिसका लेवल होगा, वो 2 साल पहले सोनिया जी को मम्मी कहते थे, 2 साल पहले, 3 साल पहले कहते थे कि राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, मेरी पगड़ी ही राहुल गांधी ने दी है, पता नहीं कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे। मैं उनको जबरदस्ती हाईलाइट नहीं करना चाहता। अब बात आती है इंडिया अलायंस जो है, उन्होंने चिट्ठी नहीं दी इसलिए संसद नहीं चल रही है, सांसद महोदय कह रहे हैं। मतलब इतनी कमजोर सरकार है। अरे भाई सुन ले जना, आपस में लड़ाई है कि नहीं है इंडिया गठबंधन के लोगों में, इससे संसद का क्या मतलब है? संसद आपको चलानी है, सत्ता में आप बैठे हैं, आप एक डरपोक सरकार हैं, आप एक कमजोर प्रधानमंत्री को फ्रंट में लेकर चल रहे हैं, जो एक किताब की फोटो से देखकर डर जाता है, जो चीन से डरता है, जो अमेरिका से डरता है, जो रशिया से तेल खरीदना अमेरिका के कहने से बंद कर देता है, जो एप्स्टीन से डरता है, जो व्यक्ति जिस तरह की क्रियाओं में लिप्त रहा, आप उससे डर रहे हैं, उसका नाम नहीं आना चाहिए। अरे किताब किसकी है? किताब कोई एप्स्टीन ने तो लिखी नहीं, किताब हमारे ही जो जनरल रहे हैं, आर्मी के चीफ रहे हैं, उन्होंने लिखी है। 1.5 साल से ना आप उसको पब्लिश होने दे रहे हैं, ना आप उसको सही बताते हैं, ना गलत बताते हैं, फिर आप महिला सांसदों के पीछे जाके छिप जाते हैं। अगर महिला सांसद उनके ऊपर कोई अभद्र व्यवहार करने वाली थी और आपके पास पूरा पुख्ता कोई सबूत था, या तो स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि तो स्पीकर साहब ने तो बोला, ओम बिरला जी ने। सुनिए ना भाई जी, देश के प्रधानमंत्री अगर संसद में सेफ नहीं है, तो आम ये बच्चे बैठे हैं, इनका नोएडा में क्या हाल हो रहा है? एक मिनट सुनिए ना भाई। जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, संक्षेप में, इतने कमजोर प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पंडित नेहरू से लेकर आज तक सबको अपशब्द और अभद्र भाषा बोलना ही सीखे। 2 किलो गाली दे दी, 3 किलो, पता नहीं कौन सा तराजू है भाई इनके पास। आपकी राजधानी 2-2, 3-3 महीने तक सांस लेने लायक नहीं है, जहरीला पानी पीकर लोग मर रहे हैं। किसानों की आपने किसानों के सारे हितों की बलि चढ़ा दी। विदेश मंत्री कह रहा मुझे पता ही नहीं क्या डील हुई। अब बता रहा हूं कैसे नहीं होता। बैट्समैन बैटिंग करने के लिए, बॉलर जो है सब एक दूसरे छीने ले रहे हैं, ना 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 ना, मैं फेंकूंगा, इस चक्कर में मैच नहीं हो रहा और कह रहे हैं कि साहब गलती दूसरे की है। आप इंडी गठबंधन होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? अब स्टेप बाय स्टेप इनके मुद्दों का जवाब देता हूं। जी। अब ये कहते हैं कि गाली देने की बात, प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की बात एक नहीं अनेक बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई, मौत की कामना की गई, मौत के प्रकार बताए गए, हिटलर और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया। मैं चैलेंज करके कहता हूं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तब भी हमने कभी मौत की कामना नहीं की थी। ये अंतर है हमारे और इनकी सोच में। और दूसरी बात, जहां तक ये बात है, प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी गई और उसके बाद कंडेमनेशन नहीं हुआ बिहार के चुनाव के दौरान, शुद्ध मां की गाली, और उसके बाद उसका परोक्ष रूप से बचाव करने का प्रयास किया गया। इसलिए होता है निर्लज्जता का यह प्रतीक, और जिसे विपक्ष में कार्य करना नहीं आता वो इसको ही बताना चाहता हूं। आप किताब की बात कह रहे हैं, पहली बात पता होना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष है उसे यह नहीं पता है कि सदन के पटल के ऊपर जो किताब प्रकाशित ही नहीं है वो किताब ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मानी जा सकती। नंबर 2, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं,
ये लोग किस प्रकार से राष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं या विध्वंस करना चाहते हैं बताना चाहता हूं। आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच की बात एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में आती है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ विंस्टन चर्चिल और जनरल डगलस मैकार्थर के बीच की कितनी जानकारियां हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में? यह होता है। और सुनिए, अब आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी को सोरस सोर्सेस से जो प्राप्त हुआ होगा वो पहले ही प्राप्त हो गया होगा। बीच में आई थी इंडो यूएस डील, अरे मुद्दा इस पे उठाना चाहिए, तो उनको इतना दिमाग थोड़ी लगाना है कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। वो किताब तो पहले आई हुई है। और क्यों सदन के पटल पे उठाना था? ताकि सदन के पटल पर जो इम्यूनिटी प्राप्त है, जो आप बोलेंगे तो आप पे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए ये करना था। वरना बाहर आप बोलते तो आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आप पे कार्रवाई हो सकती थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर कि आप कैसे कोट कर रहे हैं बगैर किसी आधार के। इस कारण से यह समस्या इनके लिए उत्पन्न होती है। और एक लाइन और जिन्होंने बहुत लंबा बोला। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन में आप अपना विरोध करिए, नारेबाजी करिए, अपने खड़े होकर, वो भी समझ में आता। आप वेल में आ जाइए तो भी समझ में आता। वेल में आने के बाद इनकी महिला सांसद एक पूरी वॉल बनाती हैं और इतना बड़ा बैनर लेके, जो बैनर नहीं आना चाहिए, फिर आप ट्रेजरी बेंचेस की तरफ बढ़ती हैं, उसके अंदर बढ़ती हैं। यह कौन सा हो सकता है आपका अधिकार? मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं की शील्ड बनाकर, बैनर लगाकर आगे बढ़ने का आइडिया कहां से आया? शाहीन बाग से या गाजा से? आलोक शर्मा, क्या आलोक शर्मा आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर रवनीत बिट्टू आपकी पार्टी छोड़ गए, आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके बॉस थे और बॉस को कैसे हाथ मिलाने के लिए मना कर सकता है, लेकिन उन्होंने बोला वो देखो मेरा ट्रेटर फ्रेंड आ रहा है, वो रवनीत बिट्टू सामने से जा रहे हैं, बोलने की आवश्यकता क्या थी? वहीं से खेल बिगड़ा और अब यहां तक पहुंच गया है। देखिए ऐसा है, ये तो बीजेपी और मीडिया के कुछ साथियों को छुपने का एक रवनीत मौका दे रहे हैं। क्या रवनीत को ऐसा बोल दिया इसलिए ट्रेड डील के बारे में नहीं पता चला? तो राहुल गांधी जी ने क्यों बोला? शांति सुधांशु, ट्रेड डील इसीलिए नहीं हमें पता चली, इसीलिए 30 लाख पासपोर्ट छोड़कर लोग भाग गए। रवनीत को बोल दिया इसीलिए हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आए थे। रवनीत को बोल दिया इसीलिए 92 रुपए का डॉलर हो गया हमारा। रवनीत को बोल दिया इसीलिए 3% से टैक्स 18% हो गया। रवनीत को बोल दिया इसीलिए किसानों के सारे हित वहां पर अमेरिका में पूरी तरह से गिरवी रख दिए। रवनीत को बोल दिया। अरे भाई, ये छुपना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब बंद कीजिए। एक सेकंड, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला है? मैं एक सेकंड, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला है मैं सुना देता हूं। भाई मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई और? तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जूती हाथ मिलाए राहुल गांधी से। ये रवनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री का बयान है। उन्होंने बोला मुझे गद्दार कह के नवाजा गया और हंसा पूरा कांग्रेस के वहां कई नेता बैठे थे, वो हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखिए, मैं बीजेपी में गए काफी दिन हो गए, संगत का असर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी में जो भी लोग जाते हैं इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गांधी तो यही हाल है। राहुल गांधी तो उनको बुलाने का ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ वापस। मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, पर राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं। मोदी जी अभद्र भाषा के सिरमौर हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी झूठ बोली हो, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, इतना जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैलाया हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री। आज डिजिटल जमाना है, जाके चेक करिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी गालियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, उतनी अगर किसी नेता को दी गई हो 75 साल में तो बताइएगा। अब सुनो मेरे भाई कान खोल के, सुबोध कांत सहाय तो आपके गृह राज्य मंत्री हैं। मोदी हिटलर की मौत मरेगा, नाम बता रहा हूं। पवन खेड़ा आपके मीडिया के चीफ हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और उसके साथ सुनिए, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे, गलत बात, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे उसकी जगह पर। पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा। पवन खेड़ा, पवन वो पवन खेड़ा केस के ऊपर दुर्भाग्य पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग नारा लगा रहे हैं। नहीं, जो पवन खेड़ा का विषय था, पवन खेड़ा ने नहीं बोला, लेकिन वहां पे रणदीप सुरजेवाला थे, बाकी सारे नेता थे। नारा लगा रहे थे। संसद में मोदी जी ने क्या क्या बोला पूर्व प्रधानमंत्रियों को? क्या बोला है इनके सांसद ने? क्या बोला बताइए? जो व्यक्ति सोच समझ के बोलिएगा। 13 साल तक जो व्यक्ति जेल में रहा हुआ याशी करता। देखिए, यह विषय इनको नहीं उठाना चाहिए था, अब उठा ही दिया। बताता हूं, एडविना एन नेहरू, कैथरीन की किताब है, कोट कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी। अरे सुनो मेरे भाई, अच्छा लगेगा कोट करके बोल किसके घर में रहते तो तुमने कहा शादी बेटी कैसे हुई मैं पूछूंगा। अभी बहुत अच्छा लगेगा आपको?
अरे सुनो मेरे भाई, बीच में मत मर्यादाएं बोलिए। रखिए। आप- एक तो सेकंड, मर्यादा में एक आपको नहीं बोलना चाहिए था, आप मर्यादा मर्यादा तोड़िए तो निशिकांत, सुनो। नहीं, नहीं, आपने अटल जी की बात बोली। मैं नहीं बोल मेरे रहा पास था। बहुत लंबी बोलो, लिस्ट है। बताओ अटल जी की किसी कैबिनेट अरे मिनिस्टर ने किताब लिखी हो? अरे भाई, अभी मैं एक-एक फिर करके कहूंगा। बताता हूं। अब तक ये। मैं फिर स्नूप फिर गेट आगे पे आऊंगा। बोलो, शुरू फिर मैं करना। प्रियंका मैं चतुर्वेदी, आपको खड़ा कर प्रियंका बताऊंगा। चोपड़ा बोलते पे जाना, आऊंगा। बोलते बहुत कुछ है कहने को। बोलो, प्रियंका बोलो, चोपड़ा पे बोलो, क्या हुआ? अपने टर्न अरे पे बोलना बहुत भाई। कुछ है। अपने टर्न पे बोलना। कुछ भी बोल रहे हैं, देखिए। वही कहूंगा, मर्यादाएं रखिए, देश के नहीं, मर्यादा प्रधानमंत्री देखियो, हैं। सदन में हुई किताबों में ये किताबें छप चुकी हैं। अब जवाब सुनो मेरे भाई, आराम सुनिए, लिखा इन आप एक अनपब्लिश किताब को कोट कर रहे हैं। सुनिए, ओके। अब पब्लिश किताब है। In October 1948, when he came to London to discussion on Commonwealth, यानी ही मतलब जवाहरलाल नेहरू, which India has decided to join, Dickey यानी Mountbatten, यार किस-किस tactfully ने left किताबों the में क्या क्या एक लिखा है? अपने सुनिए अपने मेरे टाइम पे, भाई, अपने टाइम पे। क्यों नहीं मुकदमे किए अरे जा भाई, रहे आप उन लोगों के अपनी ऊपर जिन्होंने लिखा है? हम